ये किस गलती की सजा दी आपने हमें? बीच सड़क पे तमाचा मार दिया। ये तमाचा तुम्हें दिखाई दिया आभा, और वो तमाचा नहीं दिखाई दिया जो तुमने हमारे खानदान के मुंह पे मारा है। हमने तुम्हें सजा दी है अपने पिताजी के अहम को ठेस पहुंचाने की, अपने माँ के विश्वास को ठोकर मारने की, अपने खानदान की ऊंचाई को भूल जाने की। झूठ बोलने की सजा दी है तुम्हें। लेकिन तुमने हमें किस बात की सजा दी है आभा? हमने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। झूठ बोला है, और अब भी जो बोल रहे हो वो भी झूठ है। ऐसा झूठ जिसकी सच्चाई जानने के बाद हमारे पैरों तले की जमीन खिसक गई। हमें न सिर्फ अपनी ममता पे, अपनी शिक्षा पे, अपनी आप से घृणा होने लग गई है, बल्कि तुझसे भी नफरत होने लगी है अब। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमने किया क्या है? तुम स्वर्ण भवन में नौकरी करती हो। 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 पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमने कदम कदम पर तुम्हारा साथ दिया है आभा। 100 बार तुम्हारे पिताजी के सामने तुम्हारी वकालत की है, उन्हें हर लिहाज से समझाने की कोशिश की। हमने हर कदम पे तुम्हारा सहयोग किया है, और तुमने हमारी सारी कोशिशें नाकाम कर दी आभा। हम बता नहीं सकते हम क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त, ये जानकर कि तुम स्वर्ण भवन में नौकरी करती हो। तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिली? क्यों उस चौखट पे नौकर बनकर गई जहां की तुम मालकिन थी? और वो भी हमें बिना बताए, हमसे झूठ बोलकर। पता है आभा, जब हमने स्वर्ण भवन छोड़ा था तब हमें ऐसा लगा कि हमारा परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। उस वक्त कमजोर न पड़कर हमने अपने आप को संभाला। इस परिवार को वही हिम्मत दी जो स्वर्ण भवन की 4 दीवारें देती थी। जानती हो क्यों? क्योंकि ये परिवार ही हमारा जीवन है आभा। और ये साहस हमें ये जानकर मिलता था आभा कि तुम हमारे साथ हो। तुम हमारी सिर्फ बेटी नहीं, परछाई थी आभा। आज हमारी परछाई हमारा साथ छोड़ गई। शर्म आती है हमें ये जानकर कि हमने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है। उससे भी ज्यादा शर्म आती है हमारी परवरिश पर, हमारी सीख पर, कि हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि हमसे झूठ पे झूठ बोली जा रही है। ये तुम्हारी हार नहीं है, हमारी हार है, हमारी सीख की हार है। अगर हम तुम्हें सच और झूठ का फर्क नहीं समझा सके तो चूक हमारी है। माँ, आप हमारी बात सुनिए। बात? एक और बात या एक और झूठ? क्योंकि इस बात से हम परे हो चुके हैं आभा कि तुम हमें सच कह रहे हो या झूठ। तुम पर विश्वास ही नहीं रहा आभा। माँ आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? क्यों हम उस विश्वास को तोड़ेंगे जो हमारा हौसला है? क्यों हम आपकी नजरों में खुद ही को गिराने की कोशिश करेंगे? क्यों हम उस शिक्षा को बुलाएंगे जो पल पल हमें सही और गलत फैसले की बीच अंतर बता रही है? हम आपको बताना चाहते थे माँ, उस रात, जिस रात हमारे बाहर निकलने पे पाबंदी लग गई थी। आज हम आपको बताते हैं हम नौकरी कहाँ करते हैं। ये तो हद हो गई। अब पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने बाकी रह गए। अब याद है ना आपको माँ,
माँ उस पल जब शीतल मामी आ गई थी और हम आपको कुछ कहते कहते रुक गए थे। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया आभा। पर हमने कुछ नहीं किया माँ। वैसे भी हमारे आपके या किसी और के कुछ भी करने से कहाँ कुछ होता है इस दुनिया में। सब कुछ अपने आप ही होता गया माँ। हमारे ना चाहते हुए भी हमें नौकरी करनी पड़ी, लेकिन नौकरी स्वर्ण भवन में भी हो सकती थी ये हमें नहीं पता था। पर जब हमें वहां नौकरी मिल गई तब हमें लगा शायद भगवान चाहते हैं कि हम जाकर भी स्वर्ण भवन से ना जाएं। आप खुद सोचिए माँ, हम रहते तो है राघव मामा के घर में, पर जीते तो है स्वर्ण भवन में ही ना। कौन सा दिन है हमारा जो बिना स्वर्ण भवन की बात किए निकलता है? जवाब दीजिए माँ। ये सच है कि हमें स्वर्ण भवन के बजाय कहीं और नौकरी मिल सकती थी, पर क्या कहीं और हमें उस आंगन में होने का सुख मिलता जहां हम घर घर खेले थे, जहां हमारे पिताजी की नाड़ दबी है, जहां हमें जाते ही नौकरी मिल गई। कल से हमारे साथ काम करेंगी। पैसे की कमी पैसा ही पूरा कर सकती है माँ, और ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं। कितने दिन तक राघव मामा पे बोझ बने रहते हम? कितने दिन और सजा देते हम उन्हें उनकी अच्छाई की? उस समय के हालात को देखते हुए हमें नहीं लगता हमने कोई गलत फैसला किया है। अब तो हालात वो नहीं है ना आभा। अब तो कमियों में जिंदगी जीने का हुनर भी आ गया है हमें। प्रकाश भी 4 पैसे कमाने लगा है। अब तो तुम ये नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ढूंढ सकती हो ना। क्या कर रहे हो? लड़के वालों को हमारी शादी की एल्बम दिखानी है क्या? अपनी गलती को याद करके कौन पति दुखी होना चाहता है? मैं तो ये गांव की जमीन के कागज ढूंढ रहा था। क्यों? इनकी अचानक क्या जरूरत पड़ गई? अरे अगर आज बात पक्की हो गई तो इसे बेचकर आभा की शादी धूमधाम से करेंगे। पंडित जी, आप एक काम क्यों नहीं करते? एक दिन मेरा गला ही घोट दीजिए ना। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो शीतल? पागलों जैसी बात तो आप कर रहे हैं जो अपनी औलाद बेचने चले। जमीन बेचकर खिलाओ मेहमानों को गुलाब जामुन और समोसे, लेकिन इसे बेचने से पहले मेरा गला घोटना मत भूलना। यही तो सहारा है हमारे बुढ़ापे का। ये जमीन का टुकड़ा हमारा बेटा भी है और बेटी भी। हम किसी भी हालत में इसे नहीं बेचेंगे। शीतल, बात को समझने की कोशिश करो। अगर हम ठाकुर साहब की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये जमीन भी बेचकर खा ली तो उसके बाद हमारी मदद कौन करेगा? इसीलिए औलाद नहीं दी भगवान ने। अगर होती तो उसे भी बेच देते ठाकुर की भलाई के लिए। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, ये जमीन तब तक नहीं बिकेगी जब तक मैं जिंदा हूं। मेरे बाद चाहे इसे बेचकर ठाकुर की मदद कीजिए या उनके नाम का मंदिर बनवा दीजिए इस पे। और वो आम पापड़ लाने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं लाए? अब वो पैसे खत्म हो गए थे, बाद में ले आऊंगा।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।